हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ फॉर बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 जो कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाली हैं। तो उसके लिए ये सीरीज़ हैं। बाकी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएसबी हो, बाकी एसएससी, रेलवे हो, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। आप ये देख सकते हैं फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो एमसीक्यू यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसंत। एनी बेसंत ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है? इनमें से जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चार ऑप्शन, उनमें से आपको एक बताना है। एनी बेसंत ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। जो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, न्यू इंडिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कौन सा रियल फाउंडर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। जो इसका सही है, सर सैयद अहमद खान ने ये यूनिवर्सिटी फाउंड की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है किस डेट पे ये इस्टेब्लिश फाउंड की गई है, मतलब इस्टेब्लिश किस ईयर में किए गए हैं। सर सैयद अहमद खान सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो इवेंट है हुआ है उससे इंस्पायर हुआ है फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग्स। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से आपको बताना है ऑप्शन ए इसका सही है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से इंस्पायर हुआ है होम रूल लीग। जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो इंस्पायर हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है कौन सा इनमें से जो लीडर हैं वो एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट, इसमें से बताना है आपको कौन सा नहीं है। वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप है उनमें से कौन सा इनमें से एसोसिएट नहीं था। ऑप्शन ए लोकमान तिलक, बी अरबिंदो घोष, सी लाला लाजपत राय, डी एओ होम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एओ होम। एओ होम जो है ये एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप है उसके साथ एसोसिएट नहीं था। जो बाकी तीन हैं, लोकमान्य तिलक जिसको कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, और एक था जिसका नाम था बिपिन चंद्र पाल। तो आपको बताना है इसका जो सही सिंपल सा आपको याद रखना है, लाल बाल पाल ट्रायो, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो और जो चौथा है वो है औरबिंदो घोष। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता। आपको बताना है कौन सा जो कांग्रेस का सेशन है जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अडॉप्ट हुआ है, इंस्पायर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सितंबर 1920। जो 1920 में हुआ है नॉन, आपको ये आपको याद होना चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 1919 में खिलाफत मूवमेंट। तो इसका जो सही है वो है, जो सेशन है वो है सितंबर 1920। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज्ड द स्वराज पार्टी। किस लीडर ने स्वराज जो पार्टी है, स्वराज पार्टी, ये किस लीडर ने ऑर्गेनाइज की है, किस लीडर ने बनाई है स्वराज पार्टी। ऑप्शन जो ए है लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, बी ऑप्शन सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजा गोपालचारी, सी वाई चिंतामणी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने क्या कौन सी पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी 1923 में। 1923 डेट भी आपको याद रखना है। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। आपको बताना है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ है। तो जो ऑप्शन ए है वो है टू प्रोटेस्ट। खिलाफत मूवमेंट किस ईयर में जो स्टार्ट हुआ है वो है 1919। ये भी आपको याद रखना है 1919 में। ऑप्शन ए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू इजिप्ट, ऑप्शन बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू अरबिया, सी ऑप्शन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पर्शिया,
डी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्ट डन टू तुर्की। आपको बताना है कौन किस में जो जो इन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया इनजस्टिस किस कंट्री जो इसमें लिखी गई इजिप्ट अरबिया पर्शिया तुर्की। जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की इसका सही आंसर है खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई डिड गांधी जी फॉर्म द सत्याग्रह सभा। आपको बताना है कहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह सभा जो बनाई है सत्याग्रह सभा। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी। आपको बताना है कौन सा जो इंसिडेंट हुआ है जिसने ख़त्म किया हिस्टोरिक जो गांधी जी ने फास्ट रखा था। तो कौन सा इस इनमें से आपको बताना है किसने जो वो फास्ट है वो ख़त्म किया है। ऑप्शन ए पूना पैक्ट, ऑप्शन बी इशू ऑफ वाइट पेपर, ऑप्शन सी गांधी अर्बन पैक्ट, ऑप्शन डी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ है 1932। इसमें जो ये पूना पैक्ट किन के दरमियान हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दरमियान ये हुआ था। ये इशू था डिप्रेस्ड क्लास में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो उस पे ये गांधी जी ने जो फास्ट रखा वो जेल में था तो वहाँ पे ये हुआ है। इसको कहते हैं पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर के दरमियान 1932 में। तो इसी से फिर गांधी जी ने जो फास्ट रखा था वो ख़त्म किया है। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन ए पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु लेड द बरदोली सत्याग्रह इन 1928। इनमें से आपको बताना है 1928 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वैसे सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो जो ये है बरदोली सत्याग्रह इन 1928 में जो हुआ है तो आपको बताना है कौन सा जो हु लेड किसने वो कौन सा वो इनमें से आपको बताना है कौन सा लीडर एसोसिएट है बरदोली सत्याग्रह 1928 में जो है। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन एम के गांधी, सी महादेव देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट जो 1928 में हुआ था। तो ये मूवमेंट क्यों हुआ था क्योंकि उसमें जो टैक्स जो उन्होंने बढ़ाए थे तो उसके खिलाफ ये हुआ है बरदौली सत्याग्रह 1928। कौन सा लीडर एसोसिएट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द साइमन कमीशन बाइकॉटेड। आपको बताना है साइमन कमीशन जो बाइकॉट क्यों किया गया। ये क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन वाज नॉट नोन टू बी अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कॉज, बी ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन, सी इट वाज अपॉइंटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टैट्यूटरी पीरियड, डी पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेटर्स वर सेवियरली बीटन बाय द पुलिस। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन बी ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन। तो ये है साइमन कमीशन जो इसके जो सारे मेंबर्स थे वो थे इंग्लिशमैन तो इसलिए इसको बाइकआउट किया गया था। तो साइमन कमीशन इसका जो डेट है वो कब हुआ था 1927। साइमन कमीशन का और एक नाम है इसको कहते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। साइमन कमीशन को क्या कहते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1927। इसमें जो सारे जो मेंबर्स थे वो थे इंग्लिशमैन। इसको वाइट कमीशन भी कहते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी। और 1927 ये डेट आपको याद रखना है साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट वाज द एल्बर्ट बिल इंटेंडेड फॉर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है इसका जो इंडिया एल्बर्ट बिल के साथ एसोसिएट है। ए पार्ट जो है टू रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, बी टू एनेबल इंडिया डिस्ट्रिक्ट Indian district magistrates and session judges to try Europeans, C to save Indians from racial humiliation, D to change the method of recruitment in Indian civil service। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टू इनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस। इस एल्बर्ट बिल के तहत जो भी इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जजेस हैं वो यूरोपियन को ट्राई कर सकते हैं केस में। जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियन को ट्राई कर सकते हैं एल्बर्ट जो बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज़ नॉट करेक्ट। आपको बताना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 इससे जो ये
मेन सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आपको याद होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मेन जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बारो की गई है। आपको एडिशनल यहाँ पे मैं बता दूँ, बारो की हैं डिफरेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के। तो जो मेन पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक है, वो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आपको बताना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं, इनमें इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, डायरगी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस। ऑप्शन बी, द वायसरॉय वाज गिवन स्पेशल पावर्स। ऑप्शन सी, द फेडरल एग्जीक्यूटिव वाज टू कंसिस्ट ऑफ वायसरॉय काउंसलर्स एंड द मिनिस्टर्स। ऑप्शन डी, द फेडरल लेजिस्लेचर वाज टू बी बाईकैमरल। तो इसमें जो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन ए, डायरकी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंस। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही है। नीचे गए जो 3, ये वाला गलत है ऑप्शन ए। तो इसमें इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। डायरकी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंस, ये नहीं है। डायरकी वाज एबॉलिश्ड इन द प्रोविंसेस। एस्टैब्लिश्ड की जगह है एबॉलिश, ये ख़त्म किया गया था प्रोविंसेस में डायरकी। तो आपको इसमें जो ये मेन फीचर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। जो डायरकी थी वो एबॉलिश की गई थी प्रोविंसेस में। तो इसका जो अब सही बनेगा वो है बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये ऐड किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको बताना है कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनिशिएट किया था। तो इन 4 में से कौन सा सही है। ए, लॉर्ड वेलेस्ले। ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौसी। ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग। जो इसका सही है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो स्टार्ट की 1948, सॉरी 1848। तो इसका जो सही बनेगा वो है बनेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।